कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे पर अड़े राहुल गांधी किसी के मनाए नहीं मान रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि पार्टी जल्द से जल्द नया अध्यक्ष चुने। बुधवार को उन्होंने एक बयान में कहा कि पार्टी बिना किसी देरी के जल्द से जल्द नए अध्यक्ष का चुनाव करे। मैं इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हूं। मैंने पहले ही अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं हूं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जल्द बैठक कर नया अध्यक्ष चुने। वहीं इस्तीफे के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर अपना स्टेटस बदल लिया। उन्होंने अध्यक्ष की जगह अब सांसद लिखा है। तो राहुल गांधी ने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया। अभी तक खबरें थी कि उन्हें मनाया जाएगा, वो मान जाएंगे, लेकिन अब जो राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया है उससे साफ है कि कांग्रेस अब नया अध्यक्ष ढूंढ रही होगी या चुनने की कोशिश करेगी। लेकिन खबरें ये भी हैं कि जो उनका अकाउंट है उसमें उन्होंने अपना स्टेटस भी बदल दिया है और अंतरिम अध्यक्ष जो हैं मोतीलाल वोरा को बनाए जाने की भी खबरें सामने आ रही हैं। लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी जो है राहुल गांधी ने खुद अपने कंधों पर ले ली है। इस खबर को और भी समझेंगे, हमारा एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं। मनोज जी, आखिरकार राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया। अभी तक ये खबरें थी कि उनको मनाया जाएगा, वो मान जाएंगे। बीजेपी भी कटाक्ष कर रही थी कि सिर्फ दिखावा भर है, लेकिन उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है और ट्विटर पर अपना स्टेटस भी चेंज कर दिया है। यानी अब वो अध्यक्ष नहीं है, वो सांसद लिख रहे हैं। बिल्कुल, और उन्होंने इस्तीफे के पहले 4 पन्ने की एक चिट्ठी भी लिखी है जिसे उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पे निशाना बताया है, फ्री प्रेस के फ्री होने की वकालत की है। और 2 दिन पहले जब कांग्रेस के 5 राज्यों के मुख्यमंत्री जब उनसे मिलने पहुंचे थे कमलनाथ के नेतृत्व में, तभी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि 2 दिन का समय है, वो विचार करेंगे। कांग्रेसियों ने कल से दिल्ली में धरना शुरू कर दिया था राहुल गांधी को बनाने के लिए। इसके पहले कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में उनको बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष चुनना चाहिए, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं होगी। आज उन्होंने सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है। अब कांग्रेस के सामने ये दुविधा है कि वो इतनी बड़ी इतनी पुरानी पार्टी की कमान किसके हाथ सौंपे, क्योंकि कई दशक, लगभग 2 दशक के बाद ये पहला मौका होगा जब किसी गैर गांधी परिवार के हाथ में कांग्रेस की कमान होगी। इसके पहले आखिरी अध्यक्ष सीताराम केसरी थे, जिनको हटाने के बाद सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था। तो लगभग 19 साल सोनिया गांधी पद पर रही थी। उनके हटने के बाद राहुल गांधी को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो लगभग 2 दशक के बाद कांग्रेस के सामने फिर वही दुविधा है कि अब कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। पहले खबरें ये थी कि शायद 4 अंतरिम अध्यक्ष बना दिए जाएं जो कामकाज संभालेंगे। पहले ए वेणुगोपाल, जो कि राहुल गांधी के करीबी हैं, केरल से आते हैं, उनका नाम प्रमुखता से चला था। इसके अलावा कुछ और नाम चर्चाओं में थे, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बन पाई। और राहुल गांधी ने यह भी साफ कर दिया है कि अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया से भी वो खुद को दूर करेंगे। यानी अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी, उसके जो सदस्य हैं, एआईसीसी के जो मेंबर हैं, वो नया अध्यक्ष चुनेंगे और संभवतः नया अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया गांधी की सहमति से ही चुना जाएगा। बिल्कुल, ये देखने वाला विषय होगा। मैं लौटूंगी मनोज सर आपके पास। रवि सक्सेना जी कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। रवि सक्सेना जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी में आपका। धन्यवाद। रवि सक्सेना जी, राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया है, अपने ट्विटर अकाउंट पर 4 पन्ने की चिट्ठी और साथ ही साथ अपना स्टेटस भी चेंज कर दिया है। अब सवाल ये, 2 दशक बाद जो है गांधी परिवार से इतर कोई अध्यक्ष बनने जा रहा है, आपकी इस पर क्या टिप्पणी? देखिए, निश्चित रूप से जिस दिन रिजल्ट आए थे राहुल जी ने कहा कि मैं अब पार्टी अध्यक्ष नहीं रहूंगा, जो हार हुई है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। वो एक सच्चे और भले व्यक्ति हैं और उन्होंने जो प्रयास किए, निश्चित रूप से उन प्रयासों में के जो परिणाम है उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि हम अब इस अध्यक्ष नहीं रहेंगे, अध्यक्ष किसी और को बनाया जाए। तो उसी की परिणति के रूप में आज ये इस्तीफा आया है उनका। ये बात तो बहुत दिन पहले ही क्लियर हो गई थी कि राहुल जी अब अध्यक्ष नहीं रहना चाहते हैं। और उनमें एक सबसे बड़ी बात जो हम देख रहे हैं कि वो जो कहते हैं वही करते हैं, वो फिर डेविएट नहीं होते कि लोग कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप बने रहें और वो अपने डिसीजन को यू टर्न ले लें। उस तरह का काम उन्होंने नहीं किया। इस बात को मैं सलाम करता हूँ। मैं उनकी इस बात के लिए उनको साधुवाद देता हूँ। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत नेता हमारे पास हैं। कार्य समिति में बैठक में निर्णय दिया जाएगा कि किस नेता को आगे बागडोर दी जाए
राहुल गांधी जी और सोनिया जी निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी हमारी लीडर्स हैं और गांधी परिवार ने इस देश को बहुत कुछ दिया है और उसी की परिणति के रूप में कांग्रेस पार्टी उनका बहुत सम्मान करती है और आगे भी उनके नेतृत्व में, उनकी सलाह पे, उनके मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी काम करेगी। मनोज सर, सम्मान मान तो ठीक है, लेकिन राहुल नहीं तो और कौन सही? ये तो कांग्रेस को तय करना है, लेकिन जो बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगता रहता था, चाहे वो अमित शाह बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभा में कहते थे कि कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा कोई नहीं है, गांधी परिवार ही चलाएगा। और अगर आंख बंद करके भी आप कहोगे कि अगला अध्यक्ष कौन होगा तो वो गांधी होगा, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। तो एक तरह से राहुल गांधी ने इस इस्तीफे के बाद इस धारणा को भी तोड़ने का साहसिक कदम उठाया है कि राहुल गांधी या गांधी परिवार के अलावा भी कांग्रेस रह सकती है। और इसमें जो एक बड़ा आरोप लगता रहा था वंशवाद की राजनीति का कांग्रेस पर, तो मुझे लगता है वो दूर होगा। लेकिन दूसरी बात है कि वो कौन अध्यक्ष होगा जो इतनी बड़ी और इतनी पुरानी पार्टी को साथ लेके चल सके। तो निश्चित रूप से या तो कई सारे पुराने चेहरों पर, जैसा भी खबरें आ रही कि सुशील शिंदे वो चेहरा हो सकते हैं, दलित चेहरा महाराष्ट्र से आते हैं, उनको कमान सौंपी जा सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम अंतरिम अध्यक्ष के लिए चला था, लेकिन लगता नहीं है कि इतने युवा पार्टी कमान सौंपेगी। AK एंटोनी स्वास्थ्य कारणों से पीछे हट चुके हैं, तो निश्चित रूप से A वेणुगोपाल है या सुशील शिंदे है या 3-4 और कांग्रेसी नेताओं जिनके नाम पर मंथन होगा और उनके किसी एक के नाम पर वोट लगाई। बिल्कुल, लेकिन मनोज सर, क्या वो नाम कांग्रेस के नया पार लगा पाएंगे? क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद भी राहुल गांधी ने हार स्वीकार की और जिम्मेदारी भी उन्होंने खुद ही ली है कि उन्हीं की जिम्मेदारी इस पर बनती है। तो जो भी नाम होगा तो कांग्रेस से ही, और इनकी भी कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में जो भी अध्यक्ष होगा कांग्रेस का, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस का जो संगठन चरमरा चुका है उसको वापस मजबूत करना है, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक पूरे प्रदेश देश में है। सीटें भले ही कम मिली हो उनको, पिछले चुनाव के मुकाबले थोड़ी सीटें भी बढ़ी है, लेकिन वोट प्रतिशत उनका लगभग बराबर है। तो केवल एक ऐसे अध्यक्ष की जरूरत है जो लड़ सके, जो मैदान में उतरे, जनता के बीच संवाद कायम करे और कार्यकर्ताओं में हौसला दे सके कि कांग्रेस अभी खत्म हुई है, कांग्रेस चुकी नहीं, लड़ाई का मात्रा बाकी है। हमने देखा कि इसी फार्मूले पर, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या पंजाब हो, कांग्रेस ने वापसी की और सरकार में आए। देश के लिए भी, क्योंकि अब लगभग 5 साल का समय सरकार के लिए 5 जो भी अध्यक्ष होगा उनके पास होगा। कई सारे प्रदेशों में चुनौतियां होंगी, विधानसभा के चुनाव है, महाराष्ट्र या कई बड़े राज्यों में चुनाव होना, हरियाणा में होना है, या कांग्रेस का खासा जनाधार है। तो शुरुआत उनको छोटे लेवल पे करना होगी कि 1-2 राज्यों में फोकस करें और उसके बाद में लंबी अवधि की योजनाएं बनाएं। जो कदम रखेंगे वो बहुत ही सोच समझ के और ये देखते हुए रखना होंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी को कौन आगे बढ़ा सकता है और कौन आगे के चुनाव में जीत के लिए जिम्मेदारी लेगा, जिताने की जिम्मेदारी लेगा। रवि सक्सेना सर, इसे अच्छा कदम तो माना ही जा रहा है, लेकिन आपके पार्टी के सामने प्रश्न बड़ा है कि जो भी चुना जाएगा उसके कंधों पर चुनौतियां और जिम्मेदारियां बहुत होंगी। सर, निश्चित रूप से आने वाले समय में अभी बहुत सारे चुनाव है, कई प्रदेशों में, हरियाणा में चुनाव होना है और निश्चित रूप से कांग्रेस को स्थापित करना होगा। राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में सरकारें बनाई हैं। निश्चित रूप से जैसा कि अभी मनोज जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, घर घर में कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा जनाधार है। हम ये, मैं समझता हूँ गांधी जी ये स्थापित करना चाहते हैं कि जो बात बार भारतीय जनता पार्टी के लोग हम पे जो एक आरोप करते रहे हैं कि नेहरू गांधी परिवार के बिना ये पार्टी चलने नहीं, लेकिन आपको लगता है कि डिसीजन थोड़ा लेट हुआ? अगर 2019 के चुनाव से पहले होता तो शायद कुछ काम भी आ जाता 2019 में। देखिए, ये बात तो बिल्कुल गलत है जी। चलिए सक्सेना जी, आपकी आवाज अब हम तक नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राहुल गांधी अब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अब कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी, ICC के मेंबर्स की बैठक होगी, जिसमें नए अध्यक्ष को चुना जाएगा। लेकिन ये 2 दशक के बाद होगा, जब गांधी फैमिली से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा। लेकिन कहा यही जा रहा है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की पसंद का ही वो नाम होगा जो कांग्रेस की कमान संभालेगा।